हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले, तो हम यहाँ पर आपके मॉडल पेपर दे रहे हैं विद आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ एक ही क्लास को नहीं, तीनों क्लास यानी फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वालों के, जिनके सोशोलॉजी है, जिनके समाज शास्त्र सब्जेक्ट है, तो उनके हम यहाँ पर मॉडल पेपर दे रहे हैं, जहाँ आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट के हमने मॉडल पेपर दे दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल पेपर जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, बेस्ट फॉर एग्जाम। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, ठीक है ना। देखो, आपको ध्यान रखना, पेपर पैटर्न तो आपको पता है ना, पेपर पैटर्न तो पता है ना। पेपर पैटर्न क्या होगा, जिसमें पेपर आपका दो दो पार्ट में आएगा। ए पार्ट में छोटे प्रश्न आएंगे 10, और बी पार्ट में अथवा में मिलाकर आएंगे आपके 10 प्रश्न। तो इस प्रकार से आपको करने ही 5 ही है यहाँ से, ठीक है। और पर प्रश्न 12 नंबर का होगा, यानी करने बी खंड में 5 प्रश्न 12 नंबर का, तो 60 इधर से नंबर आ जाएंगे। और ये ए पार्ट में 10 प्रश्न छोटे छोटे 2-2 नंबर के हैं, तो 20 नंबर, ये 20 और 60 कितने हो गए, 80 नंबर हो गए। तो ये 80 नंबर का आपका पेपर होगा, बोले फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सभी का यही पैटर्न रहने वाला है। तो फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर में पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र की परिभाषा। देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, अंत क्रियाओं और संस्थाओं का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी शॉर्ट में कहूँ, समाजशास्त्र समाज का एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है, ठीक है। दूसरा, मैकवर और पीज के अनुसार समाजशास्त्र के संबंध में बुक का नाम है सोसाइटी। क्या नाम है, सोसाइटी। इसी तरह तीसरा प्रश्न नोट कर लीजिएगा, समाज की परिभाषा, मैकवर और फीज के अनुसार समाज की परिभाषा दीजिए। तो नोट कर लेना, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो सदैव परिवर्तनशील होता है, क्योंकि समाज में लोग परिवर्तित होते तो समाज भी परिवर्तित होता है। फिर नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, समुदाय को दो आवश्यक तत्व बताइए। समुदाय, कम्युनिटी के दो आवश्यक तत्व। तो समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है, यानी निश्चित भूभाग। दूसरा, सामुदायिक भावना, दूसरा उन लोगों में वो समूह के साथ रहने की जो भावना होती है। इस प्रकार से मॉडल पेपर की बात करें आगे, तो नेक्स्ट है सामाजिक समूह की परिभाषा, सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह की, तो देखिए, सामाजिक समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक अंत क्रिया करते हैं, और जिनमें हम, यानी हम, मैं नहीं, हम की भावना पाई जाती है। क्लियर। इसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें, छठा क्वेश्चन, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी। तो सी हैस कुले ने दी। किसने, सी हैस कुले। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, सामाजिक नियंत्रण के दो अभिकरण बताइए। तो लिख देना, कानून और धर्म, रीति रिवाज। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण नंबर ऑफ 8, फर्स्ट सेमेस्टर की सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर में। तो सामाजिक स्त्रीकरण यानी समाज का स्टैंडर्ड कैसे बनता है, तो या तो प्रथा, जागीर प्रथा, जाति और वर्ग के आधार पे। और इसी तरह से आपके पार्ट ए में नवा क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। सामाजिक परिवर्तन, तो देखिए कि सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, संरचना एवं प्रकार्य में होने वाला जो बदलाव होता है, जो सामाजिक संबंधों में समाज में जो बदलाव होता है ना, उसी बदलाव को हम यहाँ पर परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट बता देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सामाजिक उच्च विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो छोटे प्रश्न याद रखना, हर्बर्ट स्पेंसर। ये तो थे छोटे प्रश्न आपके, जो सीधे एग्जाम में आएंगे, वन शॉट वाले, ठीक है। अब आगे बढ़ करते हैं, जो आपके पर प्रश्न 12-12 नंबर का आता है, उस अकॉर्डिंग पार्ट बी का पहले इकाई से 2 प्रश्न दे रहा हूं कि समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के साथ संबंध बताइए, या समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और अर्थ प्रकृति के बारे में बताइए। समाजशास्त्र का अर्थ क्षेत्र एवं प्रकृति, क्या पूछा जा सकता है, प्रकृति। क्लियर। फिर इकाई 2 से प्रश्न है, समुदाय की प्रमुख विशेषता बताइए, यस, या फिर संस्था के कार्यों की विवेचना कीजिए। बड़े अच्छे इंपोर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इकाई 3 से सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ और प्रकारों की विवेचना कीजिए, या फिर अथवा में आप याद करना कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह क्या है, उसमें क्या अंतर होते हैं, या उसकी क्या विशेषता होती है। इस प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
तो सामाजिक स्तरीकरण के आधार बताइए, या ये भी पूछा जा सकता है सामाजिक स्तरीकरण है क्या। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से होते हैं, समझाइए। आगे बात करें, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट यूनिट 5 से सामाजिक परिवर्तन की विशेषता को बताइए, वेरी वेरी मोस्ट। एंड नेक्स्ट है उद विकास क्या है, उद विकास और प्रगति में अंतर बताइए। इस प्रकार से ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर बता दिया। आप छोटे प्रश्न तो बता दिए, बड़े प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम आपको मैराथन क्लास में देंगे, या फिर अगर मैं शॉर्ट एंड सिंपल कहूँ तो आप हमारे क्लासी सेट ऐप पर भी जाएं, क्लासी सेट ऐप पर जाएं, जहां इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब आगे बात करते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ध्यान रखिए। अब थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर नोट कर लीजिए, बड़ा शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, अगस्ट काम्टे की किन्हीं दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम बताइए। अगस्ट काम्टे, तो देखिए यहाँ पर मोस्ट याद रखना, एक तो पॉजिटिव फिलोसॉफी पहली बुक और दूसरी है पॉजिटिव पॉलिटी, ठीक है ना। इन दोनों पुस्तकों में समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक बनाने का अध्ययन आधार प्रदान किया है। फिर दूसरा प्रश्न है कि विज्ञानों का संस्तरण हेरिडिटी का मुख्य आधार क्या है, तो उत्तर याद करना, काम्टे ने विज्ञान को उसकी घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता के आधार पर क्रमबद्ध किया है, और जिसमें गणित सबसे नीचे और समाजशास्त्र सबसे ऊपर शिखर पर स्थित होगा, तो इसी को विज्ञानों का संस्तरण कहा है। तीसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम बताइए। किसके, कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो नोट कर लीजिएगा, एक तो है दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी का बाइबिल 1848 में लिखा गया, बड़ा फेमस है। फिर चौथा प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है, तो नोट करना, वह मूल्य जो श्रमिक के श्रम से पैदा होता है लेकिन पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है, यह वस्तु के विक्रय मूल्य और श्रमिक की वास्तविक मजदूरी के बीच का अंतर होता है। कहने का मतलब है कि एक मालिक फैक्ट्री लगवाता है और फैक्ट्री लगवा कर काम मसाला या जो भी आइटम लाकर वो 5 रुपए देता है, और मजदूरी करता है वो 5 रुपए, यानी 10 रुपए में एक चीज है वो फैक्ट्री में तैयार होती है, लेकिन वो पूंजीपति उसको 50 रुपए में बेच देता है। तो यहाँ पर 10 रुपए में बनी चीज 50 रुपए में बेची, तो फायदा कितना हुआ, 40। तो यहाँ पर ये 40 रुपए पूरा का पूरा मजदूर को इसमें इच्छा नहीं दे रहा, मजदूर को 5 रुपए मजदूरी दे दी थी, बाकी पीछे बचा पूरा का 40 रुपए जो है वो पूंजीपति ले लेता है। तो ये अतिरिक्त मूल्य वाला सिद्धांत बताया गया है। फिर एमिल दुर्खिम की दो पुस्तकों का नाम उल्लेख कीजिए, पांचवा प्रश्न। एक तो द सुसाइड एंड दूसरा द डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी। एक्चुअली ध्यान रखें, इन दोनों पुस्तकों में सामाजिक तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का विश्लेषण किया है। छठा प्रश्न है, एनोमिक यानी आत्महत्या किसे कहते हैं, एनोमिक, तो देखिए जब समाज में अचानक आर्थिक संकट या तीव्र परिवर्तन के कारण नियम टूट जाते, व्यक्ति के ऊपर खतरनाक बोझ आ जाता है, मान लो जैसे, तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और वह आत्महत्या करता है। इसे असंगतिपूर्ण या विसंगतिपूर्ण आत्महत्या भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां, मैक्स वेबर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसमें धर्म और आर्थिक व्यवस्था के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। नंबर 8 प्रश्न है कि वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स साइंस में भी पढ़ा होगा, वेबर ने वैधानिक प्रभुत्व को 3 आधार बताए हैं, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तर्क संगत कानूनी सत्ता, यानी सत्ता के 3 प्रकार। नेक्स्ट बात करें प्यारे विद्यार्थियों, आगे नोट कर लीजिए नंबर 9, पीटर इन सोरेकिन की प्रसिद्ध बुक का नाम बताइए, तो सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। इस पुस्तक में उन्होंने संस्कृति के उतार चढ़ाव और परिवर्तन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। फिर नंबर 10 है कि सोरेकिन के सीमा नियम से क्या तात्पर्य है, तो इस नियम के अनुसार कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन एक लिमिटेशन, एक निश्चित सीमा में किया जा सकता है, उस सीमा के बाद उसमें ठहराव आ जाता है और वो विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, इसे पेंडुलम नीति भी कहते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बड़े प्रश्न जो 12-12 नंबर के आते हैं, तो इकाई फर्स्ट से पहला प्रश्न,
अगस्त काम्टे के 3 स्तरीय नियमों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, काम्टे द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का संस्तरण के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर यूनिट 2 से है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की विवेचना कीजिए या मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो दोनों इंपोर्टेंट हो गए यूनिट 2 से। अब यूनिट 3, एमिल दुर्खिम के श्रम सिद्धांत और उसके सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। और इसी तरह बात करते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बड़े शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आपको जो बताया जा रहा हो वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे नोट कर लीजिएगा, वॉइस थोड़ा सा कम ज्यादा आ रही होगी, लेकिन अब सही आ रही होगी। तो देखिए, धर्म पर दुर्खिम के विचारों की चर्चा कीजिए और उन्होंने टोटमवाद को धर्म का प्रारंभिक रूप क्यों कहा। मतलब टोटमवाद क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो यूनिट 4 से मैक्स वेबर के अनुसार समाज शास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके द्वारा बताए गए सामाजिक प्रक्रिया के प्रकारों का वर्णन कीजिए। या फिर पूंजीवाद और प्रोटेस्ट अर्थशास्त्र के बीच मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए संबंधों को समझाना है। इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है यूनिट 5 से पीटर सोरेकिन के सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। या फिर इसके अथवा में आपके सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसके विभिन्न प्रकार और कारकों का सरोकिन के विचारों में स्पष्ट कीजिए। तो ये थर्ड यूनिट मतलब थर्ड सेमेस्टर की मॉडल पेपर को बता दिए। यहाँ पर अभी तक जो हम बता रहे थे ये थर्ड सेमेस्टर था, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट का बताया, थर्ड, अब बता रहे 5th सेमेस्टर का। तो देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर बता रहा हूँ और सिलेबस है सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सामाजिक विघटन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो, जब समाज की संस्था, नियम या मूल्यों में नियंत्रण ढीला पड़ जाता है, समाज का सिस्टम ढीला पड़ जाता है और समाज की इकाइयां जैसे परिवार, धर्म अपने निर्धारित कार्य नहीं कर पाता है, वो कार्य से भटक जाता है, तो ऐसी स्थिति में समाज का विघटन हो जाता है, जिसमें समाज में अव्यवस्था और तनाव पैदा होता है। छोटे प्रश्न में नेक्स्ट है, सामाजिक समस्या की क्या परिभाषा है। देखिए, सामाजिक समस्या वह स्थिति है जो समाज के एक बड़े भाग के लिए हानिकारक होती है, तो समाज की समस्या कहलाएगी। जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता महसूस की जाती है। और सामाजिक समस्या क्या होती है, जैसे गरीबी, दहेज प्रथा, अपराध, ये सामाजिक समस्या है जो पूरे के पूरे समाज को नुकसान देती है। फिर है अपराध के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। एक तो सफेद पोश अपराध। सफेद पोश मतलब जैसे उच्च सामाजिक पद पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा व्यवसाय के दौरान किया गया अपराध या भ्रष्टाचार, बड़े पद और नाम के पीछे काला धंधा करना कहते हैं ना, उसी को सफेद पोश। फिर बाल अपराध, एक निश्चित आयु, आमतौर पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा किया गया जो अपराध होता है, कानून विरोधी, वो बाल अपराध होता है। चौथा प्रश्न, छात्र अशांति के प्रमुख 2 कारण क्या हैं। स्टूडेंट अनरेस्ट। तो देखिए, पहला, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और भविष्य में बेरोजगारी के डर की वजह से छात्रों में असंतोष पैदा होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट, संस्थानों में अनुशासन, जैसे वह जहां पढ़ते हैं वहां अनुशासन की कमी होती है और राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा होता है, तो छात्रों में असंतोष बढ़ जाता है। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसी तरह नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है। तो परिवार के किसी सदस्य, अक्सर महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध घर की चार दीवारी के भीतर किया जाने वाला उनका शारीरिक, मानसिक, लैंगिक या आर्थिक शोषण है ना, वो घरेलू हिंसा कहलाता है। इसी तरह से वेश्यावृत्ति के 2 प्रमुख सामाजिक कारण बताइए। तो देखो, अत्यधिक गरीबी और आर्थिक विवशता के कारण लोग वेश्यावृत्ति की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, परिवार विघटन या महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की वजह से वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं छोटे प्रश्न के रूप में 7वां प्रश्न कि मद्यपान समाज को कैसे प्रभावित करता है। धूम्रपान, तो देखो, धूम्रपान से न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि उसमें उसके परिवार में कलह झगड़े होते हैं और मद्यपान से वो आर्थिक तंगी से गुजरता है और सड़क दुर्घटना जैसी सामाजिक समस्याओं में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ये शराब वगैरह जो है ये समाज को बर्बाद कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न 8वां है, आतंकवाद की क्या विशेषता है।
तो देखो, आतंकवाद आप जानते हैं, आतंकवाद अपने राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है, बॉम्ब, एटम बॉम्ब, और लोगों को डरा कर सहारा लेकर निर्दोष लोगों को मारता है, यानी डर पैदा करना। फिर भ्रष्टाचार के दो प्रमुख कारण लिखिए। तो अत्यधिक भौतिकवाद, लालसा और नैतिक मूल्यों में गिरावट। यानी कोई व्यक्ति और ज्यादा भौतिक सुख सुविधा चाहता है, गाड़ी घोड़ा बंगला कहते हैं ना, तो इसी भौतिक सुख सुविधा के कारण और उसका चरित्र पतन हो जाता है, उसे अपने कर्तव्य की ईमानदारिता का एहसास नहीं होता है, तो वो भ्रष्टाचार करता है। दूसरा, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया। और दूसरा कि सरकार में सिस्टम बहुत ही जटिल होता है और उस जटिल प्रक्रिया में लोग अपना मौके का फायदा उठा लेते हैं। और दूसरा कि भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, उनको डर नहीं होता है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर देंगे, वापस लगा देंगे। अगर उनको ये पता हो कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए तो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दोगे एक ही बार में, तो भ्रष्टाचार नहीं होता है। नेक्स्ट, जनसंख्या विस्फोट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत गहरा प्रभाव है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, संसाधन जैसे भोजन, आवास पर दबाव बढ़ता है और बेरोजगारी या गरीबी जैसी समस्या बढ़ती है। अचानक जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो खाना पीना, पढ़ाई, धोना, सब चीजों में कमी आ जाएगी। चलो, तो फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत बात करते हैं पार्ट बी के बड़े प्रश्न यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। पहला, सामाजिक विघटन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण और परिणामों को विस्तृत समझाइए। या दूसरा अथवा में आएगा कि सामाजिक समस्या सामाजिक विघटन का परिणाम है, सामाजिक समस्या से समाज का विघटन होता है, इस कथन की व्याख्या करना है। या यूनिट 2 के अंतर्गत अपराध क्या है, अपराध के विभिन्न प्रकार और समाज पर इसके अपराध के जो प्रभाव पड़ते हैं उसका वर्णन करना है। और छात्र अशांति के कारणों का विश्लेषण कीजिए, इसे रोकने के लिए क्या उपाय या सुझाव किए जा सकते हैं। छात्र अशांति बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों के दोनों एग्जाम में आने वाले। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट से भारत में तलाक की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारणों और परिवार पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। हाँ, मैराथन क्लास आएगी, लेकिन रेस्पॉन्स ज्यादा और डिमांड ज्यादा होगी तब। फिर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। और हाँ, इनका छोटे क्वेश्चन तो बड़ा करा दिए, बड़े जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, आपको पता है, हमारी ऐप क्लासीसेट ऐप पर। फिर यूनिट 4 से आतंकवाद क्या है, इसके वैश्विक और स्थानीय प्रभाव का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। या फिर मद्यपान एक गंभीर सामाजिक समस्या है, इसमें व्यक्तिगत और पारिवारिक विघटन पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसी तरह यूनिट 5 से शानदार प्रश्न आपके लिए है कि भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण बताइए और इसे दूर करने के लिए सरकारी प्रयास किया किए जाए, ये भी वर्णन करना है। और नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। भारतीय सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के कारणों और निवारणों के उपाय पर भी चर्चा करना और प्रकाश डालना। इस प्रकार से ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में छपा हुआ है, बस तैयार कर लीजिएगा। हाँ, इस क्लास में मैंने तीनों फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर बता दिए हैं। जल्दी से दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और चाहिए मैराथन क्लास तो अच्छा फीडबैक इस क्लास को और आने वाली क्लास को मिलना चाहिए। मिलते हैं अगली इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।